तो ये फसल पीला होता है एक प्रकार का, एक सफ़ेद मक्खी, एक कीट है, सफ़ेद मक्खी। ये सफ़ेद मक्खी जो होता है, ये जो होता है रोगग्रस्त पौधा से रस चूसता है और जो पौधा जो है अच्छा रहता है, वो वहाँ पर जाकर के रस चूसता है, जिससे ये रोग फैलता है। ये एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित। ये रोग जो है एक वायरस के कारण से होता है, जो ग्रसित पौधा से अच्छे पौधा तक पहुँचता है और इसे पहुँचाने का काम करता है सफ़ेद मक्खी। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज फर्स्ट लुक बिहार पर कृषि से संबंधित एक और खबर है। बता दें कि कृषि से संबंधित की खबर की बात करेंगे तो मूंग की फसल की बात करेंगे तो अब जो है बिहार में मूंग की फसल भी हो रही है, लेकिन मूंग की फसल में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पीलापन आ जाते हैं पत्ते में। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि वैज्ञानिक है हेमचंद चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको भी। जी, मूंग की फसल की खास करके बात करेंगे। फसल भी खराब होते हैं, पीलापन हो जाते हैं, इसका क्या कुछ उपाय है, कैसे इसको ठीक किया जाए? हाँ, तो सबसे पहले तो फर्स्ट लुक बिहार में को देख रहे हैं जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, सभी को जो है या श्रोता बंधु है, सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। मैं प्लांट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से हूँ और आज मैं आपको मूंग में जो पीलापन, जो पत्ता जो पीला हो जाता है, जिसके निदान पर कुछ चर्चा करेंगे। हमें आशा है कि आप लोग को निश्चित ही ये जो कार्यक्रम अच्छा लगेगा और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगी। तो ये मूंग फसल में पीला होना, सबसे पहले तो हमें तो जानना होगा कि ये फसल पीला होता क्यों है। तो ये फसल पीला होता है एक प्रकार का, एक सफ़ेद मक्खी, एक कीट है, सफ़ेद मक्खी। ये सफ़ेद मक्खी जो होता है, ये जो होता है रोगग्रस्त पौधा से रस चूसता है और जो पौधा जो है अच्छा रहता है, वो वहाँ पर जाकर के रस चूसता है, जिससे ये रोग फैलता है। ये एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित। ये रोग जो है एक वायरस के कारण से होता है, जो ग्रसित पौधा से अच्छे पौधा तक पहुँचता है और इसे पहुँचाने का काम करता है सफ़ेद मक्खी। तो ये सबसे पहले तो है कि ये सफ़ेद मक्खी का हम नियंत्रण कैसे करें। तो सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करने के लिए आप जो है, जो भी हमारे पास जो रस चूसक कीट, ये रस एक प्रकार का रस चूसक कीट है। तो रस चूसक कीट का नियंत्रण करने के लिए हमारे मार्केट में बहुत सारे रसायन हैं। जैसे कि हमारे पास है इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL है। ये जो है 1 ml दवा को हाफ ml दवा प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना के इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये दूसरा है एसीफेट हाफ ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। थियोमिथक्जम नाम का रसायन आता है, इसको आप जो है निश्चित ही 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी एक रसायन लेकर के इसका स्प्रे करेंगे तो सफ़ेद मक्खी पर नियंत्रण आप पा सकते हैं। अगर सफ़ेद मक्खी आपका नियंत्रण हो जाता है तो आपका मूंग का जो है पीलापन भी दूर हो जाता है। दूसरी बात रही कि हमारे मिट्टी की अगर बात करें, मिट्टी अगर जांच करेंगे तो हमारे बिहार के मिट्टी में अगर धान और फसल बार लिया जाता है, धान और गेहूँ, और इसी में गेहूँ के बाद भी कई किसान मूंग की बुआई करते हैं, तो आप ऐसे खेत में जो है मैग्नीशियम सल्फेट निश्चित ही डालेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट जो है प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, पौधे के फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। जो भी सफ़ेद मक्खी जो होता है, वो जो है वहाँ से पौधे से रस चूसता है, पीलापन ला देता है। इसका मतलब है कि पौधे में फोटोसिंथेसिस अच्छा से नहीं हो पा रहा है और नहीं होने के कारण से पौधा कमज़ोर पड़ जाता है। तो आप निश्चित ही 8 kg प्रति एकड़ के दर से मैग्नीशियम सल्फेट पहली जोताई के समय में आप दे सकते हैं। वैसे तो समय बिल्कुल चला गया है, क्योंकि मूंग की बुआई हो चुकी है। अभी मूंग जो है फूलने की अवस्था में होगी किसी किसान का, किसी का वृद्धि विकास की अवस्था में होगा और कोई किसान जो आगात बुआई करेंगे उसमें फली भी आने की स्थिति में होगी। तो ऐसी अवस्था में आप मैग्नीशियम सल्फेट 9.6% आपके बाजार में उपलब्ध है। मैग्नीशियम सल्फेट 9.6%। तो ये जो है 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। कीटनाशक के साथ भी इसको मिला के स्प्रे करेंगे। इससे ये होगा कि आपका पौधा में फोटोसिंथेसिस की क्रिया बनी रहेगी और आपका फसल जो है, पत्ते तो पीले रहेंगे ही, लेकिन आपका जो है फल जो है, छिमियाँ जो है वो हरे निकलेंगे, तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात रहे कि ये जो है, जो ये मूंग येलो मोज़ेक वायरस, ये रोग का नाम है मूंग येलो मोज़ेक वायरस। तो इससे निदान के लिए जो एक वैज्ञानिक रिकमेंडेशन है कि कोई भी कीटनाशक तो मैं तो बता दिया। रस चूसक कीट के लिए जो भी आपके बाजार में उपलब्ध है, रस चूसक कीट के नियंत्रण करने के लिए एसिटामिप्रिड, थियोमिथक्जम,
इमिडाक्लोरोपीड, एसीफेट, जो भी रसायन आपको मिल जाए उसकी अनुशंसित मात्रा जो भी है उसका प्रयोग करेंगे। इसमें मैनकोजेब जो है निश्चित रूप से मिला देंगे 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से, और साथ में मिला देंगे मैग्नीशियम सल्फेट 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से। और इसका अगर स्प्रे करते हैं तो आपका पीलापन जो है पौधे पीले रहेंगे, लेकिन पत्ते पीले रहेंगे, लेकिन आपका फसल जो है अच्छा निकलेगा, हरा निकलेगा छिमिया, और आपको नुकसान कम होगा। दूसरी बात रही कि इसमें तना छेदक, फल छेदक भी कीट कभी कभी लग जाता है, जिससे बचने के लिए यही रसायन आपको उसमें भी आपको लाभ देगा और आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि उसी खेत में पहले गेहूं का करते हैं, धान का करते हैं, फिर कहीं ना कहीं और भी फसल उगा लेते हैं, तो उसमें मूंग अगर उगा रहे हैं तो उसमें कहीं दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ, ये तो है कि आप धान, जैसे धान किए, धान के बाद गेहूँ किए और उसके बाद जो आपका खेत खाली रहता है, या तो खाली छोड़ दें या तो मूँग की फसल कर लें। मूँग का छिमिया जो है वो तुड़ाई के बाद आप उसको अपने ही खेत में बरसात के मौसम में उसको दबा देते हैं, तो इससे क्या होता है, आप में कार्बन परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, ऑर्गेनिक परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। आपका अगला जो धान का फसल लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और दलहनी फसल जो है नाइट्रोजन फिक्स भी करता है, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से ये नाइट्रोजन भी फिक्स करता है। इससे क्या होगा कि आप में आगामी फसल में, धान के फसल में नाइट्रोजन जो भी आप डालते हैं, यूरिया जो भी डालते हैं, उसको आप 20% कम कर सकते हैं। और ये करेंगे, इससे क्या होगा कि आपको आर्थिक नुकसान से भी बचेंगे। जो यूरिया में जो पैसे खर्चे होते हैं 100%, उसमें आप 25% आपका पैसा भी बच जाएगा। तो ये दवा माने मूँग के फसल को निश्चित ही आप फसल तोड़ाई के बाद निश्चित उसको उसी खेत में दवा देंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा, और आपका कार्बन परसेंटेज, ऑर्गेनिक परसेंटेज जो है आपके खेत में पर्याप्त हो जाएगा। मौसम से भी कुछ ऐसा फर्क पड़ सकता है कि जिस प्रकार से बरसात हो रहा है, धूप है, इससे कुछ फर्क पड़ सकता है? ये मौसम का ही तो पूरा खेल होता है। जैसे कि मौसम जो है, मौसम आपका सर्द गर्म का मौसम है, तो इसमें तो नुकसान तो पहुँचेगा ही, हमारे इंसान को पहुँचता है, तो वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से जीवित प्राणी है, उसको भी नुकसान पहुँचेगा। तो आप निश्चित ही जो है कि अगर आप सिंचाई, अभी जो मौसम है कि इसमें कहीं-कहीं वर्षा हुई है, कहीं-कहीं नहीं हुई है, खेत में गर्मियाँ ज़्यादा है, जिसके कारण मूँग के फसल में एक हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्राय हमारे पूर्वज वगैरह करते थे कि नाला बना देते थे और उसको थाली से जो है ना सिंचाई करते थे। आजकल तो स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया है, स्प्रिंकलर सिस्टम लगा कर के हल्की सिंचाई कर सकते हैं। या पुराने जो पद्धति थी न, आप 3 मीटर की दूरी पर नाला बना कर के उसको आप सिंचाई कर सकते हैं। बाढ़ के जैसा फ्लडिंग इरिगेशन, जैसे गेहूँ आप लोग पटाते हैं पाइप के माध्यम से, या धान वगैरह पटाते हो, ऐसे पटाएँगे तो मूँग फसल बर्बाद हो जाएगी। तो अगर ऐसा व्यवस्था नहीं है, नाले का निर्माण नहीं है, तो हम आपको सलाह देंगे अगले बार से 3 मीटर की दूरी पर निश्चित ही नाला बना देंगे, ताकि फसल में अगर सिंचाई, मूँग की फसल में अगर सिंचाई की अगर ज़रूरी होगी तो आप थाली की सहायता से निश्चित ही सिंचाई कर लेंगे। और जो किसान के पास स्प्रिंकलर है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप स्प्रिंकलर से हल्की सिंचाई कर सकते हैं। कौन से ऐसे प्रमुख कीड़े जो लग जाते हैं उसमें, किसान को पता नहीं चल पाता है? प्रमुख कीड़े, जैसे आप तो सफ़ेद मक्खी की बात किए, तो सफ़ेद मक्खी लगता है जो आपको पीलापन रोग फैलाता है। एक ब्रूचिड्स होता है जो फल को छिमिया को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा एक फल छेदक आता है, उभिल प्रकार का होता है, उभिल आकार का, वो भी हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है। सबसे जो नुकसान है वो आपका जो है येलो मूंग बीन मोज़ेक वायरस जो है, ये मूंग फसल के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो आप निश्चित ही आप इसका प्रबंधन करेंगे। इसका प्रबंधन एकमात्र ही है जो बताए कि आप सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए कोई भी आप रस्सू से कीट से संबंधित रसायन का प्रयोग करेंगे, और साथ में आप मैनकोजेब 3 ग्राम मिला देंगे। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कृषि वैज्ञानिक है हेमचंद्र चौधरी जी को, और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि मूंग के फसल में जो पत्ते पीलापन हो जाते हैं, फसल खराब होते हैं, तो उसको कैसे बचाया जाए, पूरी तरह से उपाय बता रहे थे। और अगर फर्स्ट लुक बिहार पर ये खबर देख रहे हैं, ये जानकारी ले रहे हैं, और किसी प्रकार का सुझाव अगर आपको चाहिए, तो आप दिए गए जो नंबर है डिस्प्ले पे चल रहा है, उस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको कृषि वैज्ञानिक के माध्यम से आपको पूरी तरह सुझाव दिया जाएगा और आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन किया जाएगा। तो इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट लुक बिहार के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करना ना